नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी सीडीपी की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऑप्शन ए सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑप्शन बी ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, ऑप्शन सी विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ऑप्शन डी विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन बी विद्यार्थी में डर की भावना पैदा करके, ऑप्शन सी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर ऑप्शन डी समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, या फिर ऑप्शन डी संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र या उपागमों का इस्तेमाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ये इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए अतिसक्रियता, ऑप्शन बी असतर्कता, ऑप्शन सी कम परिज्ञानता, या फिर ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ऑप्शन बी नकल और दोहराना, ऑप्शन सी विषय वस्तु को याद करना, या फिर ऑप्शन डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं, ऑप्शन बी अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ऑप्शन सी इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, या फिर ऑप्शन डी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, यही इसका आंसर है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार रखा जा सकता है? ऑप्शन ए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ऑप्शन बी यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, ऑप्शन सी बच्चे को दंड देकर, या फिर ऑप्शन डी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन डी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में सारे ही सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो पेपर में बार बार आए हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से कीजिएगा और इस वीडियो का आप देखिएगा। ऑप्शन ए है शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, ऑप्शन बी बच्चों के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या फिर ऑप्शन डी बच्चों का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी से बच्चों पर क्या होगा? बच्चों का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार है सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में सुझाव क्या देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन बी बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं,
ऑप्शन सी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ऑप्शन डी बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन ए, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन बी, असफलता अनियंत्रित है, ऑप्शन सी, योग्यता सुधार्य है, या फिर ऑप्शन डी, योग्यता अटल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, योग्यता सुधार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन ए, बारंबार परीक्षाएं, ऑप्शन बी, अन्वेषण और संवाद, ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, और ऑप्शन डी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए, अधिगम सामाजिक संदर्भ में, ऑप्शन बी, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ऑप्शन सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ऑप्शन डी, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है जब अलग अलग से, तब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, ऑप्शन बी, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, ऑप्शन सी, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, ऑप्शन डी, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, न तो वो आनुवंशिकता पर है और न ही वो पर्यावरण पर, ऑप्शन बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ऑप्शन सी, केवल आनुवंशिकता पर, ऑप्शन डी, केवल पर्यावरण पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की पारस्परिकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, आत्म केंद्रियता, ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक विकार, ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या फिर ऑप्शन डी, स्वतः नियमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतः नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ऑप्शन बी, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को नामांकित करना, या फिर ऑप्शन डी, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। साथ में आप भी कमेंट में आंसर करते रहिए ताकि पता चले कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन ए, छात्रों में प्रत्याहार प्रवृत्तियां पैदा करेगी, ऑप्शन बी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, ऑप्शन सी, बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी, या फिर ऑप्शन डी, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत, ये आपका पाढ़ या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन नाम का एक बच्चा है, रोहन, यहाँ लिख देते हैं इसको, रोहन नाम का एक बच्चा है जो लड़का है, रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है, ऑप्शन ए, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ऑप्शन बी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या फिर ऑप्शन डी,
लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या कर रहा है ये? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में ऑप्शन ए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक कक्षा में, कक्षा कौन सी है आपकी? प्रगतिशील कक्षा। एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ऑप्शन सी अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रथागत, ऑप्शन बी अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी प्रथापूर्व, या फिर ऑप्शन डी प्रथागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रथागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। ऑप्शन बी परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। ऑप्शन सी विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। और ऑप्शन डी विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विद्यालय है वो समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ऑप्शन सी बुद्धि लब्धि के वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जा सकती है। या फिर ऑप्शन डी एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ऑप्शन बी संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑप्शन सी अमूर्त सोच का विकास, ऑप्शन डी विचार या सोच में केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचार या फिर सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है।